हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जो एम्स पार का एग्जाम है उसका डेट चेंज हो गया है। बात होगा कि सर पैरामेडिकल का या नर्सिंग का, तो दोनों का डेट चेंज हो गया है। वो डेट आप जान लीजिए। आपका जो बीएससी नर्सिंग था, यानी कि एम्स के थ्रू जो आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, उसका जो एग्जाम का डेट था पहले 28 जून था। अब वो एक दिन पहले होगा, 27 जून को होगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सर बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम आपका 30 मई को होने वाला था, लेकिन अब वो बढ़कर आपका 4 जुलाई हो गया है। स्टूडेंट, ये क्यों बताना जरूरी था? क्योंकि आप हो सकता है तैयारी कर रहे हो। अगर आप तैयारी करो तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि डेट चेंज हो गया है। आप देखो ना, 30 मई से 4 जुलाई हो गया है। वैसे अगर नर्सिंग वाला बात करें तो उसमें केवल एक दिन का फर्क है, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जानना फिर भी वो जरूरी है। ठीक है ना। स्टूडेंट, एक बात और बता दूं कि इसका जो फॉर्म है वो आपका अप्रैल में निकल जाएगा। अप्रैल में ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना। अप्रैल में आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। अब आप कहोगे सर बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या? देखो, इसका दो प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है बेसिक और एक होता है फाइनल। अब पहले बेसिक के बारे में सुन लो। जो आपका बेसिक है उसमें आपको 3 बातें ध्यान देना है। बेसिक का कोई पैसा नहीं लगता है। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है उसका कोई पैसा नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, आप ये जान लीजिए, इसमें आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरना होता है। जैसे आपका नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, यही सब चीज़ें भरना होता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपके सामने आएगा, वो चीज़ें आप भरते चले जाइएगा। बहुत ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका बेसिक वाला है ना, उसको जीवन में केवल एक बार करना होता है, यानी कि एक बार भरना होता है। जैसे मान लीजिए 2026 चल रहा है आपका, तो 2026 के पहले आपने कभी अगर भरा हो, एम्स पार का फॉर्म आपने भरा हो और बेसिक रजिस्ट्रेशन किया हो, तो कभी भी अगर आपने किया हो 2025 में, 2024 में, 2023 में, तो बिल्कुल आपको 2026 में करने की जरूरत नहीं है ना। आने वाले कल में हो सकता है आप 27 में एग्जाम दो, 28 में एग्जाम दो, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन में एक बार ही भरना होता है। ठीक है। मान लीजिए आपने कभी नहीं भरा है इसके पहले, तो अगर आप 2026 में भर रहे हो तो उसके बाद जो आने वाला कल है तब भी आपको नहीं भरना होगा, यानी कि 27 में, 28 में कभी भी नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, आप फाइनल वाला तभी कर सकते हो जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन भरे रहोगे। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जीवन में आपको एक बार तो भरना ही भरना है। तो ये 3 बातें, पहला क्या बताया, ये कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि बेसिक डिटेल्स भरना होता है, कोई मतलब सर्टिफिकेट वगैरह इसमें अपलोड नहीं करना होता है। ठीक है ना। तीसरा मैंने क्या बताया कि इसको जीवन में एक बार करना होता है। ये बेसिक की बात हो गया। अब बेसिक के बाद आपका फाइनल वाला स्टार्ट होता है। अब फाइनल में क्या होता है? फाइनल में बहुत सारी चीजें भरना होता है। उसमें पूरी की पूरी प्रोसेस आपको करना होता है। जैसे उसमें भी नाम, पता, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, हर चीजें आपको अपलोड करना होता है, नाम भरना होता है। उसके बाद जितनी भी डिटेल्स है आपको वो भी भरना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, और भी जो सर्टिफिकेट वो कहेगा आपको अपलोड करना होगा। ठीक है ना। जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि नियम कानून बदलते भी रहते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं कि बदले ही, हो सकता है जो चीजें पहले लग रहा था, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वही चीजें अभी भी लगे, लेकिन फिर भी हमको नया नोटिफिकेशन पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होगा, एक बेसिक, दूसरा क्या, फाइनल। अच्छा, अब फाइनल वाले में एक बात और बता दूं कि आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होता है। अब आरयूसी कोड क्या होता है, कैसे जनरेट करना होता है और क्यों करना होता है, इस वीडियो में सारी बातें बताया गया है। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। और अगर आप कमेंट में भी मांगते हो कि सर इस वीडियो का लिंक दे दीजिए, तो हम लोग लिंक दे देंगे। और एक और भी तरीका है कि आप YouTube पे खुद से भी सर्च कर सकते हो। आपको लिखना होगा स्पार्क अप क्लासेस आरयूसी कोड डिटेल्स। अगर आप जैसे इतना लिखोगे वैसे आपके YouTube पर वो चीजें आ जाएगा, आप वहां के थ्रू देख सकते हो। ठीक है। तो आपके पास 4 रास्ता है, एक लास्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आप कमेंट में मांग सकते हो और खुद से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब क्यों जनरेट होता है मैं आपको बता दूं, थोड़ा समझा दूं। क्योंकि जब आप फाइनल वाला करते हो ना, यानी कि जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, 3 ऑप्शन होता है आपके सामने। 3 ऑप्शन क्या? एक होता है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, दूसरा होता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, और तीसरा होता है बीएससी पैरामेडिकल। अब बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में बता दूं कि बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स होता है वो एम्स में केवल लड़कियां कर सकती हैं, केवल गर्ल्स कर सकती हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग अगर पोस्ट बेसिक की बात कर दें तो बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। वहीं अगर हम पैरामेडिकल की बात कर दें तो सब लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात जान लीजिए। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट तीनों फॉर्म भरते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि हो सकता है हमारा पैरामेडिकल में नहीं हुआ तो नर्सिंग में हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट केवल एक ही फॉर्म भरते हैं कि केवल नर्सिंग भरें या केवल पैरामेडिकल भरें। तो अगर आप मान लीजिए तीनों फॉर्म भर रहे हो तो तीनों का 3 आरयूसी कोड जनरेट करना होगा, और तीनों का 3 बार पैसा लगेगा। अगर आप तीनों भर रहे हो, यानी कि पोस्ट बेसिक भी भर रहे हो, ऑनर्स भी भर रहे हो और पैरामेडिकल भी भर रहे हो, क्योंकि जो लड़कियां हैं तीनों भर सकती हैं। ठीक है ना। तो आपको 3 आरयूसी कोड जनरेट करना होगा। वो आरयूसी कोड कैसे जनरेट करोगे मैंने बोला कि उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना।
3 जनरेट करना होता है, उसके बाद आपका 3 बार पैसा लगेगा, तीनों का अलग अलग पैसा लगेगा और तीनों का अलग अलग दिन एग्जाम भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन एग्जाम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बात आप समझ लीजिए कि आरयूसी कोड जनरेट आपको करना होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको केवल एक ही करना होता है, जैसे उन्होंने हो सकता है पैरामेडिकल का एग्जाम दे, तो पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको एक ही बार पेपर देना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप केवल पैरामेडिकल करना चाहते हो, या केवल नर्सिंग में ऑनर्स करना चाहते हो, या नर्सिंग में पोस्ट बेसिक करना चाहते हो, या केवल 2 करना चाहते हो, या तीनों करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक बात बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर अगर हम एम्स से पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो बताइए बीपीटी होता है कि नहीं होता है? तो आप जान लीजिए कि अगर आप एम्स में पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो तो बीपीटी कोर्स नहीं होता है और बी फार्मा भी नहीं होता है। बीपीटी और बी फार्मा ये 2 पैरामेडिकल कोर्स नहीं होता है, बाकी और भी जो डिप्लोमा कोर्स है वो भी नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये बात भी आप डाउट क्लियर कर लीजिए। हाँ, इसके अलावा अगर आप बीएमएलटी करना चाहते हो, आप बीओटीटी करना चाहते हो, आप बीएमआरआईटी करना चाहते हो, और भी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो होता है। इस पर भी वीडियो बन चुका है कि एम्स में कौन कौन सा पैरामेडिकल कोर्सेज होता है। आप अगर सर्च करोगे तो बिल्कुल आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। हम लोग मैक्सिमम वीडियो बना चुके हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात और भी कहना था आप लोगों से कि अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो एम्स का, अब एम्स में नर्सिंग का करना चाहते हो या पैरामेडिकल का करना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कमेंट करो, हम लोग आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। हम लोग का एक चैनल है स्पार्कअप पे स्टडी करके, जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम का तैयारी करवाया जा रहा है। सुमन मैम 1 शॉट वीडियो बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, सीयूटी का, नीट का भी बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और पढ़ भी रहा है। अगर आपको एम्स का भी चाहिए, चाहे नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए, तो आप कमेंट में जरूर लिख देना। बस इतना लिख देना, एम्स पैरामेडिकल प्रिपरेशन या नर्सिंग का करना होगा तो एम्स नर्सिंग प्रिपरेशन, या आप दोनों लिख देना, बोथ पर लिख देना। ठीक है ना? तो उसका प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 2026 के लिए। कोई पैसा नहीं लग रहा, आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर अच्छा लगे तो ही पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बातें नहीं, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार आप लोग पढ़कर देखिए। हाँ, एक बात और है कि अगर आपको हम लोगों से कोई हेल्प चाहिए, कॉल पर बात करना है तो एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना डाउट लिखिए, एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना नाम लिखकर भेजिए। आपके पास कुछ ही देर के बाद कॉल जाएगा और आपका जो भी डाउट हो वो समाप्त किया जाएगा। चाहे वो एम्स का डाउट हो या नीट से रिलेटेड हो या नीट के अलावा कोई और भी एग्जाम हो, आपका नेक्स्ट एग्जाम हो, आईआईटी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात हो, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप बात कर सकते हो। काउंसलिंग के बारे में हम लोगों से पूछ सकते हो, फॉर्म भराने से रिलेटेड पूछ सकते हो, आपकी मर्जी। हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा केवल 200 रुपए में। और छोटे मोटे डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आप ये वाला फायदा उठा सकते हो। एक और भी बात है, जब फॉर्म निकलेगा एम्स का, यानी कि अप्रैल में, तो हम लोग फॉर्म भी भरते हैं। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट नेक्स्ट का फॉर्म निकला था वो फॉर्म भरवाए हैं। ठीक है ना? इसके पहले जब नीट का एग्जाम हुआ था तो नीट का भी हम लोग बहुत सारे फॉर्म भरे थे। तो जब फॉर्म निकलता तो बहुत सारे स्टूडेंट भरवाते हैं। अगर आप चाहो तो हम लोगों से फॉर्म भरवा सकते हो। आप उसी वाले नंबर पे, यानी कि 6393798060 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके फॉर्म भराने के बारे में भी बात कर सकते हो। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग फॉर्म का पैसा होता है, डिपेंड करता है कि कितना स्टेप में फॉर्म भरना है। केवल आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, बाकी सारा काम हम लोग कराएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। तो 2 चीजें आपके लिए लाभकारी है। पहला क्या, प्रिपरेशन वाली बातें आप हमारे दूसरे चैनल पर कर सकते हो, चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप कॉल पर बात कर सकते हो जो नंबर मैंने आपको दिया। इसके अलावा कहीं छोटी मोटी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर कीजिएगा।